We will learn how to create e-quiz and generate e-certificates instantly. These quizzes are very useful for school, colleges or any other institutions. ई-क्विज का फ़ायदा ये है कि इसमें हम अपना जनरल नॉलेज भी इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ ही हमको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है तुरंत। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम ई-क्विज क्रिएट कर सकते हैं। First, what I have to do for this is I have to sign in to my Google account. सबसे पहले हमने अपना Google account खोला है। यहाँ पर you can see on the screen here the Google Apps option, these 9 dots. ये Google Apps option को क्लिक करना है and now click on into the Docs option. Okay, I'm clicking on the Docs option. Now on the screen, on the leftmost top corner, you can see these 3 horizontal lines. ये जो 3 लाइंस दिख रही है मेन मेनू का, उसको आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको फॉर्म्स ऑप्शन दिखाई देगा 4th नंबर पे। क्लिक ऑन टू दैट ऑप्शन फॉर्म्स। Now various boxes are visible here. On the leftmost corner, blank option is here and then blank quiz. इन दोनों में से आप किसी भी ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। आई एम क्लिकिंग हियर ऑन द ब्लैंक ऑप्शन। नाउ माई स्क्रीन इज रेडी टू एक्सेप्ट द क्विज। सबसे पहले ऊपर में आपको अनटाइटल्ड फॉर्म ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हियर यू हैव टू राइट द नेम ऑफ योर क्विज। सपोज आई एम राइटिंग हियर शॉर्ट क्विज on general knowledge. Okay, this is the name of the quiz I have allotted here. उसके नीचे आप देखिए फॉर्म डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। Here you have to write the name of your institution or the organizer or the name of your head or whatever it may be. I am writing here organized by, and you can continue with the name of your institution or department or any other information. Okay, I am giving it on the bracket. इसके नीचे जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है उसमें अनटाइटल्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है। Here we write all those informations that we want from the participants. The first one, suppose email address, I am writing here. Address and below that enable email collection setting is written here. आप देख सकते हैं सजेशन करके लिखा हुआ enable email collection setting. इसको आपको क्लिक करना है। योर वन बॉक्स इज रेडी नाउ। और इसके बाद अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन लेना है जैसे कि आपको नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, वो सारे इन्फॉर्मेशंस के लिए आपको नेक्स्ट बॉक्स ऐड करना पड़ेगा। तो आपको ऐड क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिख रहा है उसको क्लिक करना है। क्लिक ऑन टू ऐड क्वेश्चन ऑप्शन एंड यू कैन सी द नेक्स्ट बॉक्स हियर। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर आप दूसरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे ईमेल के बाद अब हमको अगर फुल नेम चाहिए, सो हियर वी वांट फुल नेम ऑफ द कैंडिडेट। आफ्टर राइटिंग द रिक्वायर्ड थिंग वी हैव टू क्लिक ऑन दिस रिक्वायर्ड ऑप्शन। अगर आप इस रिक्वायर्ड बटन को क्लिक नहीं करेंगे तो सिस्टम ऐसा समझेगा कि ये जानकारी पार्टिसिपेंट्स को देना ज़रूरी नहीं है। दैट वी कांट स्पेयर। ओके, सो आई हैव क्लिक्ड ऑन दिस रिक्वायर्ड ऑप्शन एंड अगेन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन ऐड क्वेश्चन ऑप्शन। सो नेक्स्ट बॉक्स इज विजिबल हियर। अब थर्ड इंफॉर्मेशन जो हमको चाहिए वो कॉन्टैक्ट नंबर। You can write here whatever information
you want to take from the participants, and again click on the required option. Okay. And for the next inbox, again we have to go on the add question option, this plus button, and now suppose you want to take the name of the institute. It becomes short answer option. You can see before it was written multiple choice, but now it has been converted into short answer option, and again click on the required button. अब हमने वो सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है जो हमको पार्टिसिपेंट से चाहिए. यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल एड्रेस एंड देन फुल नेम एंड देन कॉन्टैक्ट नंबर and then name of the institute. If you want to take some other information like designation or any other thing, you can go on adding the questions from this add question. अब हमको अगर नेक्स्ट सेक्शन में जाना है जहां हमको क्वेश्चंस टाइप करना है, so we have to go now on this add section option. ये जो दो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं उसमें आपको क्लिक करना है. अब आपका सेकेंड सेक्शन खुल गया है जहां पर हमको क्वेश्चन टाइप करना है, लेकिन सबसे पहले अगेन वी हैव टू टाइप द नेम ऑफ आवर क्विज. एंड इन द डिस्क्रिप्शन ऑप्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन आपको पार्टिसिपेंट्स के लिए देना है वो लिखना है. सपोज आई वांट टू राइट okay. And now to give my first question, I have to go again on add question option. Type the first question and let me create a demo quiz here. I am writing here. And now I have to give 4 options and I am writing the options here. And fourth option, Bangalore. Okay, I have given the 4 options here. After writing the question, I have to click on this required button. Okay, so I am making it compulsory for the participants. Now our first question is ready and we have to go for the second question. Again click on the add question option. अब फिर एक बॉक्स हमको दिखाई दे रहा है. Suppose now we want to insert an image into the question. अगर हमको कोई पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बनाना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, आइए देखते हैं. आई एम राइटिंग given flower. Okay, and I want to insert an image here. So what I have to do here is I am converting into multiple choice question, and then here you can see the image box. Click on to this image box. On the screen you can see insert image. You can insert your image through camera or URL by YouTube or photos, Google Drive or Google image search. Instantly you can search from Google and insert your image. मैंने Google image search को क्लिक किया है. Let me search some images of flowers. I am selecting the rose and click on to insert button.
Okay, now you can see the image here pasted on the second question, and now I have to write the 4 options. 4 options मैं दे रही हूँ. Okay, 4 options are ready now. अब problem क्या है? This image is little bigger one. So you can crop the image. आप इसको छोटा भी कर सकते हैं crop करके. Yes, now our image is ready. And don't forget to click on the required button. Now if you want to give image on all the 4 options of your question, suppose who among these was the first Prime Minister of India? So अगर आपको चारों ऑप्शन में इमेज देना है तो जैसे ही हम अपना कर्सर को ऑप्शन में लाएंगे वो इमेज बॉक्स हमको दिखाई देगा ऐड इमेज करके, तो उसको क्लिक करके हम चारों ऑप्शन में इमेज सेट कर सकते हैं. ओके, our demo quiz is ready now with 2 questions, and now we have to go for the answer keys, otherwise we can't evaluate our quiz. So go on the top of the screen on the setting option. आंसर की के लिए हमको इस सेटिंग ऑप्शन को क्लिक करना है. You can see here some instructions. Collect email address. It has been clicked, and don't click on the response receipts because our quiz is free of cost. And now we have to click on limit to 1 response. We have to limit our response to 1 so that 1 candidate can try once only. अगर हम इस ऑप्शन को क्लिक नहीं करेंगे तो एक ही कैंडिडेट बार बार उसी क्विज को सॉल्व करते रहेंगे और 100 ऑप्शंस कंप्लीट होने के बाद बाकी लोगों को चांस नहीं मिल पाया. इसलिए इसे हमको लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स क्लिक करना है. एंड नेक्स्ट, डोंट क्लिक ऑन एडिट आफ्टर सबमिट, ताकि कोई भी कैंडिडेट सबमिट करने के बाद एडिट ना कर सके. एंड सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेस, we have to click on these options so that participants can see their answers on the screen. Okay, I have clicked on these options, and now I am going to this quizzes option. What we can see here is make this a quiz. Okay, click on to this option and release grade immediately after each submission. So all participants want instant response. I have clicked here, and second option is here, later after manual review. I'm not clicking on this response, and respondent can see missed questions. Okay, I have clicked on this option, and correct answers also, and then point values. And let me save these things. Since we have allotted the answer key, now we have to click on the option answer key and click on the right option. What is the capital of India? I am clicking on Delhi. And next we have to allot some marks. I have given 10 marks for each question. So I have allotted 10 marks, and then click on done. For second questions also, click on answer key and then on the right option rows, and then let me again allot the marks. Click on the done button. Our quiz is ready now. And now if we want to change the color of the background, we have to go on this palette, customize theme. I'm clicking on this option. You can change the background color like this, any color that you want. And you can also add image on the header.
click on the choose image and select the related theme. Let me select some theme on general knowledge. Okay, let me select this one and insert this image. Yes, you can see the image here. And if you want to change the font style, click on this option. You can change the fonts also. This is cursive and playful one, formal. Let me select the playful option. Okay, you can change it according to your convenience. Our quiz is ready now, and the most important thing remaining is the certificate. And for that, first we have to download an app called Certify EM, and for that go on this more option, these three dots. यहाँ पर आपको क्लिक करना है. And now you can see an option with puzzle add-ons. Click on this option. I have clicked on add-on option. Now let me search for Certify EM. Yes, here it is. We have to install Certify EM now. I am installing this app. It will take some time. You have to download this with your Google account. Click on allow. My Certify EM has been installed now. You can see I am clicking on the done option and close. Now you can see the add-on option on your screen. इस option को हम click करते हैं and now the Certify EM is visible here. Click on that option and show Certify EM controls. ये option को अब आपको click करना है. Now the controls are visible here. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हम टेम्पलेट अपना सेलेक्ट कर सकते हैं. इस ऑप्शन को हम क्लिक कर रहे हैं. Various options are given here. If you want, suppose purple banner or red ribbon, any other option you can click according to your convenience. Let me select the option trophy here. Trophy option select करने के बाद अब आप अगर अपना सर्टिफिकेट देखना चाहते हैं तो email me sample क्लिक कर सकते हैं. इसको क्लिक करने के बाद आपके ईमेल आईडी में सर्टिफिकेट आपको दिखाई देगा. Now let me go to the email to see the sample certificate. Yes, here it is. The sample certificate, you can see here there is an option for name. This certificate declares that the name is given here, and another facility given here is the date and the score of the participants. आप देख सकते हैं इस सर्टिफिकेट में सिर्फ पार्टिसिपेंट का नाम आएगा और नीचे में जो प्लेस है यहाँ पर डेट और उसका स्कोर. बट यू कांट गेट एनी सिग्नेचर और नेम ऑफ योर इंस्टीट्यूशन और द ऑर्गेनाइजर इन दिस सर्टिफिकेट. इसलिए प्रेफरेबल ये है कि हम अपना पर्सनल सर्टिफिकेट क्रिएट करें. उसके लिए हमको सबसे पहले पावर पॉइंट स्लाइड में अपना सर्टिफिकेट बनाना होगा. यू कैन सी हियर आई हैव प्रिपेयर्ड वन ऑफ द सर्टिफिकेट फॉर माई क्विज. इस सर्टिफिकेट में आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूशन का नाम है, क्विज का भी नाम दिया हुआ है, साथ में हमने इसमें नेम के लिए एक लाइन छोड़कर रखी है. इसके अलावा इसमें आप इंस्टीट्यूशन के हेड का नेम एंड सिग्नेचर स्कैन करके डाल सकते हैं. ऑर्गेनाइजर्स के नेम इसमें आप अपने हिसाब से इंसर्ट कर सकते हैं. ये सारी फैसिलिटीज़ हमको सर्टिफाई ईएम के सैम्पल सर्टिफिकेट में नहीं मिल सकती. इसलिए बेटर है कि हम अपना सर्टिफिकेट बनाएं. ये सर्टिफिकेट आप पावर पॉइंट स्लाइड में बना सकते हैं. गूगल से टेम्पलेट डाउनलोड करके अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं.
Now you can see one blank line here. ये लाइन हमने इसलिए छोड़ी है ताकि हम इसमें फुल नेम का कोड डाल सकें और उसे हम गूगल स्लाइड में ले जाकर पेस्ट कर सकें। अब हम इस स्लाइड को पेस्ट करेंगे। लेट मी कॉपी दिस स्लाइड। इस स्लाइड को मैं कॉपी कर रही हूँ। अब हम इसको गूगल स्लाइड पर पेस्ट करेंगे। ये हमारा सैंपल सर्टिफिकेट था। अब हमको न्यू टैब के पास ये जो प्लस साइन है यहाँ पर क्लिक करना है एंड गूगल एप्स में जाकर अब हमको स्लाइड ऑप्शन में जाना है। लेट मी क्लिक ऑन द स्लाइड्स ऑप्शन। उसके बाद अब हमको ब्लैंक ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड नाउ you can paste your certificate in this blank slide. And now the most important thing, I have to write the code for the full name. और full name को यहाँ पर insert करने के लिए हमको text box में जाना है और यहाँ पर क्लिक करना होगा। And let me write the full name. And now we have to insert this full name into curly brackets. Okay. On the left side also, I am enclosing the bracket with double curly brackets. And if you want to change the color of the name inserted, you can change the color with the option. I am selecting the full name and click the format option. Here you can see the text option here, text and then color. Click on the color option and you can choose any color you want to give your name. Okay, I have selected one color and this will be the font size of the name. You can change the font style also. यहाँ पर हमने फुल नेम ऑप्शन को कर्ली ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर दिया है। ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सर्पाकार कोष्टक जिनको हम बोलते हैं। फुल नेम के अलावा यदि आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम या स्कोर डालना चाहते हैं, उसके लिए आपको सर्टिफाई EM में कस्टम टेम्पलेट्स में जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फुल नेम सारे कर्ली ब्रैकेट्स में है, डबल कर्ली ब्रैकेट्स, परसेंट का ऑप्शन भी है और नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन को आपको अदर आइडेंटिफायर में डालना पड़ेगा। तो ये सारे ऑप्शंस आप वहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। डेट का ऑप्शन भी इसमें आप सर्टिफिकेट में डाल सकते हैं। उसके लिए देखिए यहाँ पर वो आपको करना पड़ेगा। इंडिया के लिए जो डेट के लिए जो ऑप्शन दिया हुआ है DD-MM-YYYY। ओके, इस टेम्पलेट को देखने के लिए सबसे पहले आपको सर्टिफाई EM में जाकर हेल्प ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा और हेल्प ऑप्शन को क्लिक करने के बाद कस्टम टेम्पलेट पर आपको क्लिक करना है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको सर्च ऑप्शन में दिखाई देंगे। Let me show you how the template can be opened. First go on the add-ons option and then certify EM. Now click on the help option here and learn more. Now in the search option we can type custom template. When we click on this custom templates option, we get this chart. Our certificate is ready now and now we have to save it, and let me save it
as giving a name, GK certificate for example. I have written here GK certificate, and now I am pressing the enter button, and my certificate has been saved now. अब हम फिर से अपने क्विज में जाएंगे. सर्टिफिकेट हमारा रेडी है, and now some options are here given here. First, turn on the certification. Okay, it is turning on, and now we have to assign the passing marks. Suppose I am clicking on 50%. दैट मीन्स 2 क्वेश्चन में से किसी ने अगर एक क्वेश्चन सही सॉल्व किया होगा तो उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा. आप इसे चेंज भी कर सकते हैं. इसके अलावा फिर हमको टेम्पलेट में, आप देखिए टेम्पलेट में ट्रॉफी ऑप्शन में यूज़ अ कस्टम टेम्पलेट को क्लिक कीजिए. Here you can see set up your own certificate, and now we have to select our own certificate from select a new file. Many certificates are visible here, and आपको याद होगा हमने उसे GK सर्टिफिकेट के नाम से सेव किया था. Let me search it now. Yes, GK certificate is visible here, or you can also search it and now select it and save the changes. सेव करते ही अब आपका सर्टिफिकेट वहाँ इंसर्ट हो चुका है. आवर सर्टिफिकेट इज रेडी नाउ. आप देख सकते हैं टेम्पलेट ऑप्शन में जो GK सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस हैं. 97 ईमेल्स रिमेनिंग आप देख सकते हैं, क्योंकि सर्टिफाई EM की कैपेसिटी होती पर डे 100 सर्टिफिकेट ही ये जनरेट कर सकता है. अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट जनरेट कर पाएँ तो इसके लिए आपको G Suite में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होता है. लेकिन चलिए अभी हम 100 सर्टिफिकेट्स की ही कैपेसिटी लेकर चलते हैं. Our certificate is ready to be forwarded now, and now click on the send option. सेंड ऑप्शन को क्लिक करने के बाद अब हम अपने क्विज को ईमेल एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं. यहाँ पर आप अपना ईमेल टाइप कर सकते हैं. ईमेल आईडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा. एंड डोंट क्लिक ऑन द ऑप्शन इंक्लूड फॉर्म इन ईमेल. Leave it as it is and click on this option. Now you can see that the link is little bit bigger one. इस लिंक को हमको छोटा करना है तो हमें ये ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा, shorten URL. Now you can see this short link on the screen. अब हमारा लिंक छोटा हो चुका है. अब इसे हम सेंड करेंगे. हम अपने ईमेल आईडी पर सेंड क्लिक करने के बाद ये तुरंत हमारे ईमेल आईडी में फॉरवर्ड हो जाएगा. नाउ वी आर बैक ऑन द होम पेज. अब हम क्विज को अपने ईमेल आईडी में सेंड कर चुके हैं. अब चलिए देखते हैं ईमेल आईडी में जाकर. उसके लिए पहले हमें क्विज को सॉल्व करना पड़ेगा. लेट मी फर्स्ट सॉल्व द क्विज वंस. Name, email address, contact number and name of the institute, and I am clicking on the next option. Both questions are visible here. Check the flower rows and submit. Now we can see the scores. My first question is right. It is showing green, you can see, and the second question is also right. Okay. Now you can see my score 20 out of 20. Good. And we have to check now whether the certificate has been generated in our email ID. चलिए Gmail में चेक करते हैं सर्टिफिकेट आया कि नहीं. Yes, it is here now.
सर्टिफिकेट को हम डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें आप देखिए नाम हमने हेम पटेल जो डाला था वो इंसर्ट हो चुका है। इस तरीके से हमारा सर्टिफिकेट इंस्टेंटली ईमेल आईडी में सेंड किया जा चुका है। व्हाट्सएप में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो मोबाइल फ़ोन से ईमेल ओपन कीजिए और जहां पर फिल आउट फॉर्म लिखा हुआ है उसको लॉन्ग प्रेस कीजिए, वो कॉपी हो जाएगा। व्हाट्सएप में उसे पेस्ट करें और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन के साथ आप इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्विज़ को आप मोबाइल फ़ोन पर भी बना सकते हैं। दिस वे यू कैन क्रिएट योर ओन क्विज़ and generate certificates instantly. And thank you very much for watching this video. Patient है।